औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, तर्जुमा क्लास में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और आज की क्लास में इंशाअल्लाह हम बात करेंगे सूरतुल अंबिया के बारे में। आपको मालूम है कि इससे पहले हमने सूरह मरियम और सूरत ताहा के जितने भी सवाल जवाब थे, इजाफ़ी सवालात, मुख्तसर सवालात, ज़ख़ीरे अल्फाज, इजाफ़ी मुख्तसर सवालात, तफसीली सवालात को हमने तफसीलन बयान कर दिया है। आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह सूरतुल अंबिया के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले आज की हमारी वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है सूरत अंबिया पर एक तफसीली हम नोट लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो सवाल आता है पेपर में ये 10 नंबर का आता है। इसलिए इस सवाल को मामूली मत समझें, क्योंकि आपके 10 नंबर इसी पे मुनहसर हैं। तो आज की क्लास में हम इसी बारे में बात करेंगे। हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वअला आलिहि वसल्लम। सूरतुल अंबिया के मज़ामीन और उसके नुकात पर जामे नोट लिखें। जवाब, सबसे पहले हम सूरत का तारुफ़ करते हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से ये सूरत मुबारक को शुरू करना है और ऐसे ही लिखना है। ठीक हो गया। सूरतुल अंबिया मक्की सूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जो मेन पॉइंट हैं वो आपको बता दूँ, बाकी आपको बोल के बता दूँ ताकि आप जो है वो वीडियो को मुकम्मल वाच कर लीजिएगा और फिर आसानी से देख लीजिएगा। इसमें 112 आयात हैं और इसमें 7 रुकू हैं। ठीक हो गया। सूरतुल अंबिया में पिछले तमाम अंबिया कराम की नबूवत का हवाला देकर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, ये यहाँ तक लिख लें। उसके बाद फिर हम आगे लिखते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को साबित किया गया है। ठीक हो गया। इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरतुल अंबिया रखा गया है। ठीक है। सूरतुल अंबिया के हवाले से, जैसा कि सूरह मरियम और सूरह ताहा के हवाले से सही बुखारी में एक रिवायत मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों के बारे में क्या फ़रमाया। तो आपने लिखना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत के बारे में क्या इरशाद फरमाया। तो इसका हम जवाब लिखेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सूरत मेरा कदीम माल
कीमती असासा में से एक है। कीमती असासा में से एक है। ये है आप सल्लल्लाहु का फरमान इस सूरत मुबारका के हवाले से। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये सवाल तफसीली है, 10 नंबर का है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो लिखवाया जा रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, वो भी लिख लीजिएगा, क्योंकि जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें आपको इस तरह का कोई सवाल नज़र नहीं आएगा। दूसरी मक्की सूरतों की तरह इस सूरत मुबारका में भी तौहीद व रिसालत और आखिरत का बयान है। इसके मज़ामीन के हवाले से हम बात कर लेते हैं। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई, ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई कि जब मुशरिकीन मुसलमानों पर तरह तरह का जुल्म ढा रहे थे। जब मुशरिकीन मुसलमानों पर तरह तरह का जुल्म ढा रहे थे, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका में तौहीद बारी ताला को ज़िक्र किया है। कुरान मजीद और रिसालत पर मुशरिकीन के एतराज़ात को बयान किया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, यहाँ तक लिख लीजिएगा। सूरतुल अंबिया के आखिर में आखिरत पर ईमान लाने का ज़िक्र है। क़यामत के करीब आने और दीगर अहवाल का ज़िक्र है। फिर उस हकीकत का ज़िक्र है कि साबित कदमी और अखलास के साथ नेकी के राह पर चलने वालों के लिए कामयाबी है। ठीक हो गया। इसके बाद ये भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को आखिरत में कोई खौफ नहीं होगा। और इसमें नबी अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। ये भी ज़िक्र है। ठीक है, यहाँ तक लिख लें। फिर हम इसके मरकज़ी मज़ामीन की तरफ चलते हैं। सूरतुल अंबिया के मरकज़ी मज़ामीन की तरफ चलते हैं। मरकज़ी मज़मून इस सूरत का मरकज़ी मज़मून ये है कि इस्लाम के बुनियादी कवायद जैसे तौहीद, नबूवत, रिसालत, आखिरत, क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाने का और आमाल की जज़ा व सज़ा का ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र किया गया है। ये इसके मरकज़ी मज़ामीन में आ जाएगा। फिर हम चलते हैं। ये जो हमारा सवाल नंबर 1 है, मुख्तसरन जो हमने बयान किया तफसीली सवाल के हवाले से, वो यहाँ पे मुकम्मल भी होता है। इसके साथ साथ हम जो इसी सवाल में हम इस सूरत के इल्मी और अमली नुकात भी लिखेंगे। सूरत के इल्मी और अमली नुकात भी लिखेंगे। सबसे पहले अब थोड़ा सा बोलता भी रहता हूँ साथ साथ, और हम वो भी कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं। नंबर 1, क़यामत का दिन करीब है, इसलिए अल्लाह से गाफिल नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। नंबर 2, अल्लाह ने ये दुनिया महज खेल कूद के लिए नहीं बनाई, बल्कि बामकसद बनाई है। नंबर 3, अल्लाह हमेशा हक़ को बातिल से टकरा कर बातिल को ख़त्म कर देगा। ठीक है। नंबर 4, मुश्किलात में अल्लाह को पुकारें।
ठीक हो गया बच्चों। ये था हमारे पास सवाल नंबर 1, जो कि इसके तफसीली सवालात के ऊपर मुनहसर था, डिपेंड करता था। आपने पढ़ा कि सूरत अंबिया पर एक मुफस्सल मज़मून लिखें। इसमें हमने सूरत अंबिया का तारुफ़ बयान किया, सूरत अंबिया के हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल मुबारक को बयान किया, सूरत अंबिया के मेन मज़ामीन को बयान किया, सूरत अंबिया के मरकज़ी मज़मून को बयान किया और सूरत अंबिया के इल्मी और अमली नुकात को भी हमने इसमें बयान किया। इंशाअल्लाह आगे की वीडियो में हम सूरतुल अंबिया का जो सिलेबस में हमारे पास तर्जुमा है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इसकी एक्सरसाइज और मशक को हल करेंगे। आज की वीडियो हम यहीं पे मुकम्मल करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।